नमस्कार साथियों, यदि आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र के लिए 2024-25 के लिए गेहूं की वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं तो ये दो वैरायटी सबसे बेस्ट हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो इन वैरायटी का कितना उत्पादन होता है, कितने दिन में तैयार होती हैं, बीज दर क्या है, हाइट कितनी होती है आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, जिससे आपको एक एक पॉइंट की जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 2 पर जो हमारी वैरायटी है वो श्रीराम केमिकल एंड फर्टिलाइज़र कंपनी की श्रीराम सुपर 303 के नाम से आती है। इस वैरायटी की रोटी बहुत अच्छी बनती है और इसका जो उत्पादन है वो भी बहुत अच्छा देखा गया है, अच्छा उत्पादन मिलता है। बस आपके पास सिंचाइयों की सुविधा होनी चाहिए और आपकी जो मिट्टी है, यदि बलुई दोमट मिट्टी है तो बहुत शानदार रिजल्ट इस वैरायटी का देखा गया है। और इसकी जो लॉजिंग के प्रति रेजिस्टेंस है वो भी बहुत अच्छी है, गिरती नहीं है। और जो गेहूं की जो बीमारियां हैं उनमें के प्रति भी रेजिस्टेंट है, इसलिए इस वैरायटी को किसानों के द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है। पौधे की लंबाई 90 से 95 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी लंबाई इतनी होने का एक और रीज़न है कि लॉजिंग नहीं होती है, इसकी जो फसल है वो गिरती नहीं है। अधिकतम लंबाई 95 सेंटीमीटर तक होती है किसान भाइयों। अनुकूल समय की बात करें तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से मध्य नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा उत्पादन मिलता है। कुछ किसान भाई थोड़ा सा लेट भी बोते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है इस वैरायटी को। अनुकूल राज्यों की बात करें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी जहां आप गेहूं की खेती करते हैं वहां इस वैरायटी को आसानी से उगाया जा सकता है किसान भाइयों। बीज दर की यदि हम बात करें तो आप समय पर यदि बुआई कर रहे हैं तो 40 से 50 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। वैसे तो 40 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, किंतु कुछ किसान भाई हमारे 50 किलोग्राम तक बीज की बुआई करते हैं, तो आपको ज़्यादा बीजों की बुआई नहीं करना चाहिए। इससे फसल को पर्याप्त स्पेस नहीं मिलता है, जिसके कारण उसकी जो बढ़वार है वो कम होती है और पौधे का जो उत्पादन है वो कम मिलता है, टिलर्स कम निकलते हैं। इसलिए हमें 40 किलोग्राम जो एक बैग आता है आपका 40 किलोग्राम का, उसी को 1 एकड़ में बोना चाहिए किसान भाइयों। और इस वैरायटी में एक और क्वालिटी है कि जो येलो रस्ट है, ब्राउन रस्ट है, ये भी नहीं लगती है। लाइन से लाइन की दूरी आपको 18 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए बुआई करते समय, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बीज की कीमत 40 किलो की बात करें तो मार्केट में लगभग 2600 से 3000 के बीच में आपको मिल जाएगा आसानी से। और सभी बीज भंडार की जो दुकानें हैं वहाँ पर उपलब्ध है, आप आसानी से खरीद सकते हैं। और लगभग जो ये फसल है वो 130 से 135 दिन में इस वैरायटी की तैयार हो जाती है और अच्छा उत्पादन निकलता है। क्योंकि यदि आप हल्का लेट भी हो गए हैं तब भी इस वैरायटी को बो देते हैं, तब भी आपको उत्पादन अच्छा मिल जाता है किसान भाइयों। तो प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें यदि, तो इस वैरायटी से आपको जो अच्छा उत्पादन है वो 22 से 28 कुंटल के आसपास मिल जाता है आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसान भाइयों। ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट और येलो रस्ट के प्रति रेजिस्टेंट होने के कारण इसमें दवाइयों की स्प्रे की कम ज़रूरत पड़ती है किसान भाइयों। इसके बाद हमारी जो नंबर 1 पर वैरायटी है वो है DBW 303, कर्ण वैष्णवी के नाम से आती है मार्केट में। आप दोनों में से किसी भी नाम से आप मार्केट से खरीद सकते हैं। कर्ण वैष्णवी यदि बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्केट में फेमस है ये नाम। और इस वैरायटी का सबसे बढ़िया उत्पादन मिलता है। सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटियों में यदि नाम आता है तो वो कर्ण वैष्णवी का नाम आता है। इससे बहुत अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा वर्ष 2021 में इसका नाम कर्ण वैष्णवी के नाम से विकसित किया गया था, इसको ईजाद की गई थी, तो इसलिए इस वैरायटी का नाम कर्ण वैष्णवी भी पड़ गया। और यह वैरायटी खाने में, बेचने में बहुत अच्छी है। अनुकूल समय की बात करें तो 25 अक्टूबर से लेकर आप 15 नवंबर तक इसकी आप बुआई कर सकते हैं।
और ये इसके लिए फेवरेबल समय होता है, अनुकूल समय होता है। और इसमें जो रोटी की क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है, और यदि मार्केटिंग करते हैं आप, बाज़ार में ले जाते हैं, तो इसके भाव हमें अन्य वैरायटियों की तुलना में अच्छे मिलते हैं। इसके दानों की चमक अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए आसानी से मार्केटिंग हो जाती है और रेट भी अच्छे मिलते हैं किसान भाइयों। फसल तैयार की बात करें तो इसको लगभग तैयार होने में जो औसत समय लगता है वो लगभग 135 से 140 दिन के आसपास का समय लगता है, और इतने दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। इसलिए आपके पास सिंचाई के साधन पर्याप्त हों तभी इस वैरायटी को आपको चुनना चाहिए, क्योंकि समय ज़्यादा लगता है। और इसके बाद इसकी 1 एकड़ में उत्पादन की बात करें तो 28 से लेकर 32 क्विंटल तक हमें 1 एकड़ से उत्पादन आसानी से मिल जाता है। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 95 से 100 सेंटीमीटर के आसपास इस वैरायटी का पौधा होता है, और अच्छा हेल्दी पौधा होता है, जिससे लॉजिंग की समस्या नहीं आती है। और इस वैरायटी में एक और ख़ास बात होती है कि जो हमारी पीली गेरुई है, काली गेरुई है, कंडुआ रोग है, उसके प्रति रेजिस्टेंट होती है ये वैरायटी, जिससे बीमारियां कम आती हैं। तो इसकी वजह से हमारा उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और गेहूं की बुआई करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, सिंचाई आपको CRI अवस्था में ज़रूर करना चाहिए। और यदि आपके पास पानी उपलब्ध है तो लगभग जब हमारी फसल 21 दिन की होती है तो हमें पहली सिंचाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और नाइट्रोजन की हमें कम मात्रा देनी चाहिए। अनुकूल राज्यों की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी आप लगा सकते हैं जहां गेहूं की खेती होती है किसान भाइयों। तो ये इसके लिए अनुशंसित राज्य हैं। और प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 40 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, और 1000 दानों का वजन 40 से 42 ग्राम के आसपास होता है। सीड रेट 40 किलोग्राम लेनी है आपको, इससे ज़्यादा नहीं। 1600 से लेकर 2500 रुपये 40 किलोग्राम बीजों की कीमत होती है। इसके बाद लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए। 12 से 15 फुटाव तक इस वैरायटी में आता है, जिसकी वजह से उत्पादन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है किसान भाइयों। और गेहूं की खेती करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको चाहे वो DBM 303 वैरायटी कर्ण वैष्णवी हो, चाहे वो आपकी श्री राम की 303 वैरायटी हो, इन में से किसी को भी आप बुआई कर रहे हैं, किसी को भी लगा रहे हैं, तो नाइट्रोजन की मात्रा को एक सीमित मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में रखिए। क्योंकि यदि आप ज़्यादा नाइट्रोजन दे देंगे तो पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होने की वजह से लॉजिंग की समस्या आती है, जिसकी वजह से पौधा गिर जाता है और हमें उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।